दोस्तों किसी भी तरह की कोई इनकम कमाई करते हैं तो कोई भी खुश हो या ना हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत खुश होता है क्योंकि वहां पर उन्हें टैक्स मिलने वाला है। तो जैसे आप कमाई करेंगे वैसे ही आपको टैक्स देना पड़ता है। बहुत बार तो दोस्तों आपकी सैलरी की इनकम आ रही है तो पहले से ही टैक्स काट लिया जाएगा, एफडी का ब्याज आ रहा है टीडीएस काट लिया जाएगा, तो जहां पे इनकम वहां पे टैक्स। लेकिन इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। 35, 35 इस तरह के ट्रांजेक्शन, इस तरह की इनकम, इस तरह की रिसीट, इस तरह की प्राप्तियां आपको बताने वाले हैं जिसके ऊपर 2026 के अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है या वहां पर कुछ टैक्सेबल और कुछ टैक्स फ्री हो जाने वाला है। तो दोस्तों देर ना करते हुए 35 इस तरह की इनकम, इस तरह की रिसीट है जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है, जान लेते हैं। तो दोस्तों 2026 के अंदर 35, 35 इस तरह की इनकम के बारे में बात करेंगे जहां पर या तो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देना होता है या आपका पार्शली टैक्स फ्री होती है। सबसे पहली दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा एग्रीकल्चर हमारे देश का इकोनॉमी का सिस्टम का आधार है और किसानों के लिए दोस्तों बोला कुछ जाता है और होता कुछ है। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, हम वहां पे ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन किसानों को जो दोस्तों पेट्रोल डीजल मिलता है, उनको जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर मिलता है, समय पर पानी नहीं मिलता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर एक व्यक्ति जिसकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम आ रही है दोस्तों, 1 लाख हो, 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, सारी की सारी इनकम टैक्स फ्री होती है, 1 भी रुपए इनकम टैक्स नहीं देना होता है। और वहीं पर कई बार क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसको सैलरी भी आ रही है या जो कोई बिजनेस कर रहा है और उसके साथ में एग्रीकल्चर इनकम आती है, तब रूल बदल जाते हैं। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स के रूल अलग अलग होते हैं। उसके ऊपर हमने एक शॉर्ट और एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 10(1) के अंदर ओनली एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है। जब एग्रीकल्चर की इनकम ही टैक्स फ्री होगी तो कई बार किसान लोग अपनी एग्रीकल्चर खेती की जमीन, जिसे कि मां बोला जाता है, उसे सेल भी करना पड़ जाता है। तो एग्रीकल्चर की जो जमीन है वो दोस्तों कैपिटल एसेट नहीं होती है। तो आप 1 लाख रुपए की जमीन लेकर के अगर 10 लाख रुपए की भी रजिस्ट्री कराते हैं तो वो आपका इनकम के अंदर जो टैक्स फ्री कैपिटल गेन हो जाने वाला है। अब दोस्तों शादी की बात कर लेते हैं। जिंदगी के अंदर हर एक व्यक्ति का ये सौभाग्य होता है कि उसको शादी मिले। शादी के अंदर जो भी दोस्तों उसको कैश मिलता है, काइंड मिलता है, गिफ्ट मिलता है। आपने सुना होगा दोस्तों जो सुनील शेट्टी ने अपनी बेटी को, राहुल जो थे केएल राहुल, उनको कार मिली, ज्वेलरी मिली, ये मिली। तो जो भी पैसा, जो भी चीजें मिली गिफ्ट के अंदर मैरिज के ओकेजन पर, सारी की सारी टैक्स फ्री होती है। यूजुअली तो दोस्तों रिलेटिव से जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन नॉन रिलेटिव कोई भी आपको देकर के चला जाए, आप ये ध्यान रखें 2 लाख से ज्यादा आप एक व्यक्ति से कैश के अंदर नहीं लेंगे। अब दोस्तों इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है। बहुत से लोग तो 2-2, 5-5, 10-10 अकाउंट रखते हैं। दोस्तों अगर आपकी उम्र 60 साल तक है और सभी सेविंग बैंक अकाउंट को मिलाकर के 10,000 रुपए का ब्याज मिलता है तो इनकम टैक्स का सेक्शन 80 TTA कहता है ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका माफ हो जाएगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये माफ नहीं होने वाला है। और इसके अलावा अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो सेविंग के साथ साथ में FD, RD, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 80 TTB के अंदर 50,000 रुपए की दोस्तों ब्याज आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी, लेकिन ये भी सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में होने वाली है। पोस्ट ऑफिस दोस्तों आजकल वो समय नहीं है कि सिर्फ डाक डिलीवर करेगा। आजकल पोस्ट ऑफिस के अंदर आप बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है दोस्तों तो यहां पर भी 7,000 रुपए तक की सेविंग प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 80 TTA के अंदर तो 10,000 था, TTB के अंदर 50,000 था, लेकिन उसके अलावा अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों ही व्यक्तियों को 3500 रुपए की छूट ये एग्जम्प्ट इनकम के अंदर दोस्तों अंडर सेक्शन 10(15)I के अंदर दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी भी छूट आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मिलने वाली है। अब दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF या PF जो होता है प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट कोई भी कमाया आपने PF के अंदर तो दोस्तों वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। आपने सुना होगा 1.5 लाख रुपए तक का पैसा लगा सकते हैं, 7.10 का अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो EPF होता है दोस्तों इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड, पहले क्या करते थे कर्मचारी ज्यादा पैसा इधर डाल देते थे और उनको टैक्स फ्री अमाउंट मिल जाती थी, क्योंकि अगर आप FD में डालोगे तो 6-7% मिलेगा, यहाँ ब्याज भी ज्यादा मिलता था। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूट करोगे तो ज्यादा वाली अमाउंट पर जो भी ब्याज आएगा वो आपकी इनकम के अंदर जुड़ जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर आप PPF और EPF से पैसा निकालते हैं तो जो मैच्योरिटी होगी वो भी एग्जम्प्ट होती है। तो दोस्तों मैच्योरिटी अमाउंट के अंदर PF हो गया, GPF हो गया, SPF हो गया, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, कम से कम 5 साल की आपने जॉब
कंटिन्यू की हो तभी आपका ये अमाउंट है टैक्स फ्री होने वाला है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स प्लानिंग का बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ऑप्शन और प्लान होता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप HUF अपना कैसे बना सकते हैं, लेकिन कोई भी प्राप्ति मिलती है HUF अलग होता है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं जिसे कि को पार्टनर्स बोलते हैं। तो अगर HUF से कोई पैसा मिला है और HUF ने ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर दिया है तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं करना है। सेम दोस्तों अगर आप एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP या पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हैं तो जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा दोस्तों वो पार्टनर के हाथ में टैक्स फ्री होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। अब दोस्तों नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया से बाहर रहते हैं, 182 दिन से ज्यादा बाहर रहते हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए गए हो, तो दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टैक्स फ्री होती है। NRE अकाउंट जो होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, इसमें जो भी ब्याज प्राप्त करेंगे वो NRI को टैक्स फ्री होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट दोस्तों कोई भी अमाउंट रिटायरमेंट पर आपको मिल जाती है, जैसे कि लिव एनकैशमेंट हो गया, VRS हो गया, PF हो गया, और जो भी मैच्योरिटीज मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही टैक्स फ्री होती है। दोस्तों इसको हमारे देश का दुर्भाग्य समझे या सौभाग्य समझे, हमारे सो कॉल्ड जो नेता मंत्री जी होते हैं जिसे MP MLA PM CM जो भी बोलते हैं, इनकी जो इनकम आती है दोस्तों, सैलरी मिलती है एक तो इन्हें, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है क्योंकि सैलरी में नहीं आती है। प्रेसिडेंट की सैलरी दोस्तों टैक्स फ्री कही जाती है, लेकिन कुछ स्पेशल अलाउंसेज इन्हें मिलते हैं, डेली अलाउंसेज, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेज, ये टैक्स से एग्जम्प्ट होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा अभी भी इन्हें मोबाइल अलाउंसेज मिलता है 10-10 हजार रुपए महीने का, जबकि पूरे साल का ही बिल आपका 2-3 हजार रुपए का आता है। तो ये चीजें आप सभी लोगों के जो टैक्स पेयर है, करदाता है, उन्हीं के पैसों से इनको मिलता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इंश्योरेंस बीमा जरूर कराना चाहिए दोस्तों। बीमा जब कराते हो तो कई बार तो वो टर्म इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर आपको कुछ वापस नहीं मिलता है, लेकिन कई बार लाइफ इंश्योरेंस होता है जहां पे आपको कुछ मेच्योरिटी मिलती है और उसका प्रीमियम आपको दोस्तों जो किस्त होती है उसकी भरनी पड़ती है। अगर आपकी किस्त है 10% से ज्यादा नहीं है सम एश्योर्ड के, अगर आपने बीमा 1/4/12 से बाद कराया है और उससे पहले कराया है तो 20% से ज्यादा नहीं है, तो दोस्तों जितनी भी टैक्स मेच्योरिटी मिलेगी सेक्शन 10(10)(d) में टैक्स फ्री हो जाती है। अब मान लीजिए दोस्तों 10 लाख रुपए का आपका बीमा है तो उसकी किस्त जो है 1 लाख रुपए से कम 1 साल की होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और बीमा की जो भी राशि उसके लीगल हेयर को मिलती है वो सारी की सारी टैक्स फ्री होती है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इस कारण से दोस्तों स्कॉलरशिप और अवार्ड्स बहुत सारे बच्चों को दी जाती है। तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के लिए कोई भी स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं तो ये आपकी सारी की सारी टैक्स फ्री होती है। अब दोस्तों पेंशन और फैमिली पेंशन की बात कर लेते हैं। पेंशन रिसीव की कोई अवार्ड विनर या उनकी फैमिली को दोस्तों परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी आपको नोटिफाई किया है, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन कोई लेता है, आर्म फोर्स पेंशन लेता है, अगर ड्यूटी पर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ये पेंशनें भी दोस्तों टैक्स फ्री होती हैं। शेयर मार्केट के अंदर हर एक व्यक्ति पैसा लगाना चाहता है दोस्तों, यहाँ पे हम आपको हर बार मना करते हैं, ना तो आपने इंट्राडे करना है ना ही F&O करना है, लेकिन शेयर को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसे कहते हैं, किसी भी शेयर को आप 12 महीने से ज्यादा अपने डीमैट अकाउंट में रख करके बेचते हैं। इक्विटी शेयर हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो, आपको पता होगा ओवरऑल इनकम तो आपकी 4 लाख तक माफ है, लेकिन 1.25 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा और माफ मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आती है तो दोस्तों हर एक व्यक्ति को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। हमारे एक व्यक्ति थे दोस्तों जिसकी ITR भरनी थी, 5,000 रुपए महीने की सैलरी आ रही थी और 12 महीने की सैलरी उनकी बनी 60,000 रुपए, लेकिन 60,000 में से 75,000 रुपए तक की छूट उन्हें लेनी पड़ेगी, तो उस व्यक्ति की इनकम ITR में 0 हो गई। तो कहने का मतलब आपकी चाहे इनकम जितनी मर्जी हो, फ्लैट 75,000 की छूट मिल जाएगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज मिल जाएगा, हॉस्टल अलाउंसेज, जो जजेस वगैरह की सैलरी जो मिलती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, तो काफी तरह के बेनिफिट है उनको, इन एम्प्लॉइज को दोस्तों मिलते हैं। अब डिजास्टर आ गया, नेचुरल प्रकृति का ऐसा कुछ दोस्तों प्रकोप आ गया, तो कोई भी अमाउंट रिसीव हुई है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपनसेशन के तौर पर दोस्तों डिजास्टर के कारण, तो ये भी टैक्स फ्री होती है। अब कोई अमाउंट रिसीव हुई है इनहेरिटेंस से या कोई विल से, इनहेरिटेंस क्या होता है दोस्तों, ऊपर पुश्तैनी अमाउंट जब मिलती है तो वो आपकी पेरेंट से मिले तो कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए आपके दादाजी ने 1 करोड़ रुपए की जमीन छोड़ करके चले गए तो वो या तो फादर को मिलेगी और फादर साहब छोड़ करके चले गए तो आपको मिलेगी। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन
डिडक्शंस पे तो टैक्स नहीं है दोस्तों, ये सारी अमाउंट टैक्स फ्री है। लेकिन जब आप इस जमीन को बेचेंगे तब तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ना, इसके ऊपर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। दोस्तों 2019 के अंदर 20 के अंदर कितना हाहाकार मचा था, कोविड ने कितने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। तो कोई अमाउंट फैमिली मेंबर को मिली जिन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया कोविड के कारण, तो एम्प्लॉयर ने फैमिली मेंबर को दी तो दोस्तों फुली एग्जम्प्ट था। कोई और पर्सन देता है तो 10 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट था, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फुली एग्जम्प्ट था, और ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा मिला था वो भी एग्जम्प्ट था। अब दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स के अंदर ओल्ड और न्यू दो रिजीम है, ये आपकी मर्जी है आप किस में जाना चाहेंगे। हालांकि 90% से ज्यादा लोग तो न्यू के अंदर जाएंगे। अगर आप ओल्ड में जाते हो, यहाँ पे उम्र के हिसाब से लोगों को बांटा हुआ है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो दोस्तों यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की ही आपकी टैक्स फ्री अमाउंट होती है। जैसे कि नॉर्मल इनकम, सर हमने तो सुना था 12 लाख रुपए माफ है, 12 लाख रुपए न्यू में माफ है, ओल्ड में 5 लाख ही माफ है, वो भी उसी व्यक्ति की जिसकी इनकम 5 लाख तक है। तो 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख है, और 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख रुपए नॉर्मल इनकम पर आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में आपने सुना होगा 4 लाख रुपए इनकम जो है टैक्स फ्री है। हालांकि टैक्स फ्री तो 12 लाख रुपए है, लेकिन 4 लाख रुपए तक आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। सभी उम्र वालों के लिए यहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन को बेनिफिट नहीं है। अब दोस्तों 87A बेनिफिट का हम बता दें, हमने आपको भी बताया था कि आपकी इनकम ओल्ड में तो 2.5 लाख के बाद टैक्स देना है, न्यू में 4 लाख के बाद टैक्स देना है। लेकिन अगर आपकी डिडक्शन वगैरह लेने के बाद ओल्ड में 5 लाख से कम की इनकम आ जाती है तो इसका टैक्स जो बनता है 12,500, उसकी माफ करके जीरो टैक्स बन जाएगा। और दोस्तों 4 लाख से 12 लाख रुपए की इनकम पर आपका टैक्स बनता है 60,000 रुपए, तो 12 लाख रुपए तक इनकम है तो भी आपका टैक्स माफ हो जाएगा, जीरो टैक्स देना पड़ेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो। ग्रेचुटी दोस्तों आजकल आप लोगों ने सुना होगा, ग्रेचुटी के नए रूल आए हैं। अब 1 साल बाद भी आपके लिए ग्रेचुटी एलिजिबल हो जाएगी। तो आप रिटायरमेंट के टाइम दोस्तों लेते हो तो सारी की सारी टैक्स फ्री होती है। 10 लाख एग्जम्पशन है प्राइवेट के लिए, और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए दोस्तों 20 लाख एग्जम्पशन मिल जाएगी। HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, दोस्तों अगर आप भी मेट्रो सिटी जयपुर दिल्ली मुंबई गुड़गांव वगैरह रहते हो तो आपकी सैलरी का 1/4 पार्ट तक आपको HRA मिलता है, लेकिन आपको HRA सैलरी के अंदर ही दिखाना होता है। तो HRA के अंदर दोस्तों सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर इन तीनों में से जो कम है उसकी छूट मिल जाएगी। आजकल वो पहले वाली बातें नहीं है कि कुछ भी फेक डिडक्शंस ले लोगे और आपका टैक्स माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कितना HRA मिला एक नंबर, और 50 या 40% ऑफ आपकी सैलरी का मेट्रो सिटी में 50 है, अदरवाइज 40 है, और एक्चुअल रेंट में से आपको 10% ऑफ सैलरी घटानी है। 1, 2 और 3, इन तीनों में से जो कम होगा वो तो आपका हो जाएगा टैक्स फ्री, बाकी दोस्तों आपका हो जाएगा टैक्सेबल। अब दोस्तों लीव एनकैशमेंट की हम बात कर लेते हैं। लीव एनकैशमेंट है नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, तो दोस्तों टैक्स फ्री होता ही है। यूजुअली ये 3 लाख रुपए माफ होता था, इसे 25 लाख रुपए तक माफ कर दिया गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, दोस्तों सरकार ने सुविधा, सावधानी, चतुरता दिखाते हुए इसे टाइम से ही बंद कर दिया, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने के रेट के हिसाब से चलता है। सोने ने 80% तक का रिटर्न आपको यहाँ पे दिया था, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर पैसा लगाएंगे और इसके 8 साल के बाद जब बेचेंगे कितनी भी कमाई होगी दोस्तों वो सारी की सारी टैक्स फ्री हो जाएगी। तो ये कैपिटल गेन टैक्स फ्री था, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है ये अदर सोर्स में जुड़ जाएगा और वहां पे टैक्सेबल हो जाने वाला है। गिफ्ट या उपहार, दोस्तों गिफ्ट देना किसे अच्छा नहीं लगता है, हर एक व्यक्ति को गिफ्ट देना अच्छा लगता है। और गिफ्ट अगर कोई रिलेटिव दे दे तो कहना ही क्या। रिलेटिव के अंदर मदर, फादर, बुआ, फूफा, नाना, नानी, दादा, दादी, मासा, बुआ, फूफा सब आ जाते हैं एक गिफ्ट के ऊपर। और रिलेटिव के हमने डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, तो जितना मर्जी पैसा सामने वाला व्यक्ति दे, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए, लेकिन उनका ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए तो टैक्स फ्री हो जाएगा। और नॉन रिलेटिव या भतीजे से या दोस्त से, ऐसा कोई मैंने दोस्त नहीं देखा है जो गिफ्ट देता है, लेकिन 50,000 रुपए तक का गिफ्ट है वो दोस्त से भी माफ है। मान लीजिए एक दोस्त ने 51,000 का गिफ्ट दिया तो ये सारी अमाउंट आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगी। इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स, दोस्तों विदेशी लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में करके जाते हैं, तो ये अच्छी बात होती है। तो सर्टेन टाइप ऑफ इनकम एंड रिसीट ऑफ फॉरेनर आर एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। रेमुनरेशन रिसीव हुआ फॉरेनर से जो ऑफिशियल एम्बेसी की ड्यूटी में था इंडिया के अंदर, तो उनका टैक्स फ्री हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों काफी तरह के इंटरेस्ट होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समरी के अंदर दे दिए हैं। यहाँ पे कोई प्रीमियम के तौर पर वेवर मिली है आपको, ये देखिए इंटरेस्ट पेबल ऑन द इनकॉर्पोरेटेड कंट्री। इसके अलावा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, भोपाल गैस वाली, तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री हो जाएगा। अब दोस्तों कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, काफी सारे लोगों का यहाँ पर भी कंफ्यूजन रहता है। रिटायरमेंट हुए हो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट
गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी से, डिफेंस से और पीएसयू से हो, आप एनकाश करा सकते हो पार्ट ऑफ देयर पेंशन इन लमसम आल्सो नोन एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ये आपकी टैक्स फ्री होती है। कम्यूटेशन और नॉन कम्यूटेशन जो हर महीने आपको मिलती है दोस्तों, वो आपकी टैक्सेबल होती है और ये वाली टैक्स फ्री होती है। सिक्किम दोस्तों हमारे देश का ही एक हिस्सा है, लेकिन जब सिक्किम को किसी अदर कंट्री से मिलाया गया था, जब उनके नागरिकों को यह आश्वासन दिया गया था कि पीपल जो परमानेंटली सिक्किम में रह रहे हैं उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा इंडिया में, और दोस्तों ये टैक्स फ्री स्टेट है, कोई भी इनकम यहाँ पे अर्न करोगे वो टोटली एग्जम्प्ट होती है। तो इस तरह का यहाँ के पुराने नागरिक, उनका सर्टिफिकेट, उनका ऐसा नहीं है कि आप जाकर के सिक्किम रहने लग जाओगे तो सर मेरा भी टैक्स फ्री करो, ऐसा नहीं होता है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, रेम्यूनरेशन रिसीव हुआ फॉरेन गवर्नमेंट से, एक इंडिविजुअल था जो दोस्तों अपने स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज गवर्नमेंट की तरफ से गया था, टैक्स फ्री होता है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए विल और ए थ्रू इनहेरिटेंस इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ ए पेयर, दोस्तों एक व्यक्ति था, वो कह रहा है कि मेरे अब अंतिम दिन आ गए, मुझे दुनिया छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो जितना भी मेरा धन था ये आपका गिफ्ट माना जाता है। प्रॉपर्टी जो ऊपर से आती है वैसे माफ हो जाती है, लेकिन इनहेरिटेंस के अलावा भी आप उसको विल लिख करके चले जाते हैं तो ये विल जिस व्यक्ति को मिलेगी वो भी टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों आपको AIS, TIS और 26A से एक बार जरूर चेक करना है, जहां पर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप करते हैं। एक दोस्तों एक रिलेटिव था, उसने 55,000 रुपए का गिफ्ट एक व्यक्ति को दिया, तो क्या ये टैक्स फ्री होगा? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो टैक्स से परेशान था लेकिन उन्हें ये 35 चीजें नहीं पता थी। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो दोस्तों, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।